श्री अकाल। मैं टेक्सास हूँ, इस करके मैं आ नहीं पाया। शो हमारा सोल्ड आउट है आज टेक्सास में। मैं इधरों ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇम्तियाज़ अली ਦੀ फिल्म है सर। ਚੱਕ ਦਿਓ फटे। बेस्ट ऑफ लक सर। आज बहुत सारे लोगों को बहुत कोई याद आने वाले हैं. Give it up for इम्तियाज अली साहब and of course this entire team, ladies and gentlemen. नसीर साहब का वो अंदाज, oh ho, give it up for him. वेदांग साथ में शर्वरी, you guys are killing it. Thank you so much and this stellar cast here. Yes. हाँ, I know music बहुत अच्छा है, of course हम उसकी भी बात कर रहे थे. Ladies and gentlemen, to start with, it's time to invite on stage वो एक शख्सियत जो कि प्यार करने पे मजबूर कर देते हैं और उसके बाद ऐसा दर्द दे के जाते हैं ना, मतलब बाय द एंड ऑफ वो जो स्लेट आती है ना द एंड की, हम कहते हैं इम्तियाज सर क्यों पड़े थे अच्छा खासा प्यार में, अब कहां क्या कर दिया. गिव इट अप फॉर दिस मैवरिक डायरेक्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन, इम्तियाज अली साहब. मैं चाहता हूं सर प्लीज आप मंच पर आएं. वेलकम सर. सर क्या है, मजबूर कर देते हैं हर बार प्यार में पड़ने के लिए और फिर वो लॉन्गिंग, वो जुदाई. सर सो व्हाट इज इट लाइक, थोड़ा मुझे बताइए पर्सनल, ऐसा कैसे निकल के आता है इसमें. आपको बता दूंगा, आप भी करने लगोगे, फिर मेरी क्या जगह बचेगी यहाँ पे. इट्स इम्पॉसिबल सर, बिलीव यू मी. आप और आपकी पूरी टीम जो करती है उसका इंतजार, सिने लवर्स को जैसे ही हम फिल्म देख के निकलते हैं, वी वांट यू टू से मैं वापस आऊंगा, और फिर जब आप अगली बार आते हैं तो आपको और प्यार मिलता है. फिलहाल आप जिस टीम के साथ यहाँ पे आए हैं सर, जो ये स्टेलर कास्ट है, आई थिंक इट वुड बी एन ऑनर सर कि आप ही नसीर साहब को अगर मंच पर बुलाएं. आप नसीर साहब से शुरू किसी खास वजह से करना चाहते हैं? मैं सब मेरे सुपर सीनियर रहे हैं ऑफ कोर्स नैनीताल में, सेंट जोसेफ्स में. मैं आज तक वो डेस्क पे जब तक उस स्कूल में था झूठ बोल देता था, नसीर साहब यहीं बैठ के पढ़ते थे. आई हैव डन दिस अ लॉट मेनी टाइम्स. इसमें झूठ क्या है, पढ़ते थे ये झूठ था. बट सर ऑफ कोर्स सर इज हियर. सर को कहीं जाना भी था लेकिन उसके बावजूद सर इज हियर. मिस्टर नसीरुद्दीन शाह, गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन. वेलकम सर, थैंक यू सो मच. सर एक बड़े कमाल अंदाज में, ऑफ कोर्स फॉर द लास्ट फाइव डेकेड्स यू enthralled us with wonderful performances. यहाँ पे दिस इज समथिंग हटके. प्लीज बताएं सर थोड़ा सा डायरेक्टर साहब के बारे में, अपने किरदार के बारे में. सर देख ही लीजिएगा ना. मेरा मानना है कि किसी एक्टर की कामयाबी का पूरा सेहरा जो है वो लेखक और निर्देशक के सर जाता है. अगर लिखाई सही ना हो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्टर भी कुछ नहीं कर सकता. और मतलब मैं उसकी जिंदा मिसाल हूँ. मैं कई फिल्मों में बहुत बुरा काम भी किया है. जो मेरे बेटे रात के 3 बजे यूट्यूब पर देख के मुझे जगाते हैं कि बाबा आपकी एक फिल्म चल रही है, and I would rather sleep. तो यही हुआ इस फिल्म में कि इम्तियाज़ ने बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी है जिसमें डायलॉग बहुत खूबसूरत हैं, सिचुएशंस बहुत ही पावरफुल हैं, और उनकी पिछली बनाई हुई फिल्में मैंने देखी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और बहुत ही मोहब्बत के साथ और एहतियात के साथ उन्होंने एक्टरों के साथ काम किया है. कम ही डायरेक्टर्स ऐसे मिले हैं जो एक्टर की परफॉर्मेंस की वजह से रीटेक लेते हैं और इम्तियाज़ उसमें से एक हैं. तो मैं बहुत ही मेरा दिल बहुत चाह रहा है तुम्हारी फिल्म देखने का. बहुत बहुत शुक्रिया सर ये शेयर करने के लिए. ऑफ कोर्स सर को जाना है, लेकिन मैं चाहूंगा इम्तियाज सर अगर आप थोड़ा सा बताएं, डायरेक्टिंग द लेजेंड हियर, ऑफ कोर्स हाउ वाज इट फॉर यू. तारीफ कहाँ से शुरू करूं सर आपकी? शुरू से शुरू से जब मैं आपसे मिलने आपके घर गया, मोबाइल नीचे नहीं रख रहे लोग सर. तो जब मैं आपके घर आपसे मिलने के लिए गया तो मुझे बताया गया था कि आप बहुत सीरियस एक्टर हैं. जब मैं आपसे मिला, आपका सारा तवज्जो इस पे था कि मैं चाय क्यों नहीं पी रहा हूँ, क्या चाय अच्छी नहीं है. तो मैं समझ गया कि ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बंदा है. And but thank you very much. I was very fascinated, very excited to see you in a turban
to playing a Sikh gentleman, which I had never seen in my life. And everybody, I'd say everybody who watches this film at the Rough Cut loves you the most in this film. I'm looking forward to Thank you so much, sir, people's for being here, reaction. sir. Naseer साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां, ladies and gentlemen. Of course. When Chamkila released, I said it's a comeback film for Imtiaz Ali. So we're still coming back. Right. So composing for this, and of course the team is back, you know, Irshad Saab, Imtiaz, and you. So what kind of discussions were happening, sir? Like, because you yourself are a storyteller, and, you know, carrying the person's vision, and usko is tarah se pirona, what do you have to say? We never discuss anything. We just discuss. Sorry. What? They want you to look into the cameras. Okay. Actually, we never discuss anything. We just see the film and look at the possibilities. What can we do? And so I have a few ideas. I'll play to him. He says, I like this, and then we'll ask Irshad Saab to give some lyrics, and something comes. As And simple as that. As simple as that. Yeah, words actually spoil. जो भी मैं कहना कहना चाहूँ बर्बाद बर्बाद करें। करें अल्फाज. Okay. है कि कोई भी त्रासदी जो है ना उसको सहन करने की शक्ति प्यार से ही आती है. एक तरह से देखा जाए तो त्रासदी में और ज़्यादा प्यार आता है दिल के अंदर, बिकॉज वो प्यार ज़रूरी होता है हमें इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए. तो मुझे लगता है कि जब मैंने उन लोगों से बात की जिन्होंने विभाजन देखा है अपनी ज़िंदगी में, तो अक्सर पाया कि आज 78 इयर्स के बाद, पार्टीशन या विभाजन के 78 इयर्स के बाद, लोगों को जो चीज़ें याद हैं वो प्यार की चीज़ें हैं. मेरी गुड़िया, मेरे बचपन का घर, मेरा दोस्त, वो लड़की जो बालकनी में आती थी. सो प्यार की ही चीज़ें उनको याद थी. मेरी पिक्चर जो है वो आज के ज़माने की फिल्म है जो विभाजन को याद कर रही है. सो उसमें इस तरह से प्यार ज़्यादा और त्रासदी कम नज़र आती है. इसमें कोर इमोशन लाना कितना चैलेंजिंग था? एक्चुअली इसमें कोर इमोशन लाना काफ़ी सरल था, क्योंकि ये जो कहानियाँ हैं जिस पर ये फिल्म आधारित है उन सब में वो कोर इमोशन प्यार का और नफ़रत के वक्त प्यार का ख़ास करके बहुत ज़्यादा था. तो एक्चुअली मैंने खुद से कम लिखा है, लोगों की बातों को ज़्यादा इस फिल्म में लाया. आपकी फिल्में देख के लगता है कि जो आपका किरदार होता है वो खोया हुआ होता है, जब वी मेट से लेके तमाशा तक. जी, ये आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है या क्या है? ज़रूर इसका कारण ये होगा कि मैं खुद थोड़ा सा खोया हुआ हूँ, और खोया हुआ होने से ज़्यादा मैं कुछ ढूंढता रहता हूँ, शायद तलाश करता रहता हूँ. और मैं अकेला इंसान नहीं हूँ. मुझे लगता है हर बंदा, हर इंसान, हर व्यक्ति, लड़की या लड़का कुछ ढूंढ रहा ज़रूर होता है. और इसी वजह से शायद मैं फ़िल्म बनाता हूँ, क्योंकि मैं उन फिल्मों को बनाने के माध्यम से कुछ ढूंढ रहा हूँ. और लोगों को शायद वो फिल्म भी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि सबको अपनी ही खोज उसमें नज़र आती है. प्यार की तरह ना खोज की तरह दिखाया जा रहा है. जितना भी मैं फिल्में बना रहा हूँ और लोग कह रहे हैं कि वो प्यार पे होती हैं और मैं खोज रहा हूँ कि प्यार है क्या, उतना ही मुझे लगता है कि मैं इस उत्तर से दूर जाता जा रहा हूँ कि प्यार है क्या दरअसल. क्योंकि पहले जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो थोड़ी सी सरल थी कि ये होता है प्यार. प्यार वो होता है जो लाइक राज को सिमरन से था, या प्यार वो होता है जो क़यामत से क़यामत में आमिर खान को जूही चावला के कैरेक्टर से था, राज को रश्मि से था. मगर फिर लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी तो प्यार है. अरे जो वीरा को महावीर के लिए था वो भी तो प्यार है. फिर हर सभी कुछ प्यार नज़र आने लगता है, तो कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है. तो अगर मैं पहले लॉस्ट रहा करता था, अब 10 फिल्में बनाने के बाद मैं और ज़्यादा लॉस्ट हो गया. मैं वापस आऊँगा. ये सोच कहाँ से आई है और ये आप कहाँ से ये वाला पर्सपेक्टिव लेके आए?
मैंने खुद ऐसा फील किया है जब मैं अपने बचपन के घर में गया था। उस वक्त वापस आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वापस आप उस उम्र में कभी नहीं जा सकते हो जिस उम्र को आपने खो दिया। वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप वापस नहीं जा सकते हो, मगर अपने दिल के अंदर उस वक्त को हमेशा ताज़ा रखने की कोशिश करते हो, अपने आप से, अपने बचपन से कनेक्टेड रहने की कोशिश करते हो। उसके बाद मैंने एक पोएम में पढ़ा था जिसमें एक हाईवे मैन वादा करता है कि मैं वापस आऊँगा, और मुझे लगता है कि खुदा गवाह का एक गाना है कि मैं वापस आऊँगा, मैं अगर मर भी गया तो भी वापस आऊँगा। जब मैंने वो गाना सुना था तो मुझे लगा कि इसके राइटर ने हाईवे मैन पोएम ज़रूर पढ़ी होगी। तो ये वापस आने की जो चीज़ है ना, मेरे लिए बहुत पर्सनल चीज़ है। तो मैं वापस आऊँगा टाइटल हमने डिसाइड नहीं किया था। जब मैं शूट कर रहा था तो वो ट्रेन में एक शॉट है जहाँ पे कीनू बोलता है मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। वो चीख करके उस लैंड को बोल रहा होता है जो वो छोड़ के जा रहा है, उन लोगों को या उसको कह रहा होता है जिसे वो छोड़ के जा रहा है। तो फिर उस शूटिंग के दौरान, उस शॉट के दौरान मुझे लगा कि यही नाम होना चाहिए पिक्चर। आप कैसे गाने चूज़ करते हैं? देखिए, गाने जो है ना वो ज़रूर, जैसा कि आपने ठीक कहा कि कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम होता है। अक्सर जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना, वो सिर्फ इवेंट्स की श्रृंखला नहीं होती है, वो एक विचार का बदलना भी होता है, वो एक एक्स डायमेंशन भी होता है, जेड डायमेंशन भी होता है। तो मुझे लगता है कि गाने जो है ना उस बदलाव को, वो लाइक दिल के बदलाव को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैंने सारी पिक्चरों में गाने देखे हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से मेरी पिक्चरों में भी गाने आ जाते हैं। और वो गाने वो करते हैं जो अक्सर सीन्स नहीं कर सकते, मन की बात बताते हैं। क्योंकि सीन्स में हमेशा आदमी वो बोलता है जो वो बोल सकता है किसी कैरेक्टर से। अगर वो अकेला है, उसमें भी तो कोई कहानी आगे बढ़ सकती है, कुछ कर रहा है तो उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, इसको दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका गाना है। उस तरह से मैं इसको यूज़ करता हूँ। और पर्सनली मुझे गाने फिल्म में बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे गानों को शूट करना बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गाने आ जाते हैं मेरी फिल्मों में। अगर आपके पास एक्टर्स अच्छे हैं और आपने अगर ऑनेस्टी से सीन को लिखा है तो फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। फिर आप उस तड़प के सीन को शूट करना एंजॉय करते हैं। फिर आप उस जुदाई को भी शूट करना एंजॉय करते हैं। और ये सब बेसिकली जो है ना प्रेम का ही पहलू है, मुझे लगता है। किसी से प्रेम करना और उस इंसान का नहीं होना वो विरह भाव पैदा करता है। किसी से प्यार करना और उसको खो देना ये एक ग्रीफ पैदा करता है। ये बेसिकली ये जो इमोशंस हैं, जो अच्छे इमोशंस नहीं हैं, दुखी इमोशंस हैं, वो भी प्यार की वजह से ही पैदा होते हैं।